Assalamu alaikum. Here is the second video of the Android Studio, and we are going to learn about the Android Studio, what is Android Studio, and its file structure. So let's go. What is Android Studio? इसकी एग्जाम्पल हम ऐसे ले सकते हैं. थिंक ऑफ एज लाइक यू वांट टू क्रिएट अ सिंपल HTML पेज. तो उसके लिए आपको एक एडिटर चाहिए होगा, टेक्स्ट एडिटर, जिसके अंदर आप HTML का कोड लिख सको. और आपको एक इन्वायरमेंट चाहिए होगा जहाँ पर आप उस HTML पेज को रन करवा सको, यानी टेस्ट कर सको. जैसे ब्राउज़र होता है, क्रोम ब्राउज़र या फायरफॉक्स एक्सेट्रा. तो सेम ये भी एंड्रॉयड स्टूडियो एक IDE है, जैसे VS कोड होता है, इंटेल की आइडिया होता है, जिसके अंदर सारे बिल्ट इन फीचर्स हैं, जो कि गूगल की तरफ से बनाया गया है कि हम एक एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना सकें इजीली और उसको वहीं पर ही रन कर सकें, डीबग कर सकें और टेस्ट कर सकें. मतलब पूरा एक एनवायरनमेंट है, सारी लाइब्रेरी, सारे फीचर्स, सारे टूल्स, सारी डिपेंडेंसीज खुद ब खुद वो मैनेज करता है. तो इसके अंदर की फीचर्स, एक कोड एडिटर होता है, कोड एडिटर बेसिकली जहाँ पर हम कोड लिखते हैं उसे बोलते हैं कोड एडिटर. दूसरा होता है लेआउट एडिटर. लेआउट एडिटर आप देखोगे आगे चल के, मैं एग्जांपल दूंगा लेआउट और कोड की. तो जो कोड आप लिखोगे, GUI बनाओगे, जब आप इसकी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाओगे इसका, तो जो कोड आप XML में लिखोगे वो साथ साथ वो बनता जाएगा, वो जो लेआउट होगा वो बनता जाएगा. तो उस साइड को बोलते हैं लेआउट एडिटर. और ग्रेडल बिल्ड सिस्टम जो होता है वो खुद ब खुद वो सारी लाइब्रेरीज और डिपेंडेंसीज डाउनलोड करता है और मैनेज करता है, जो कि एक एप्लीकेशन को चलाने के लिए नेसेसरी होती हैं. दूसरा इसके अंदर एक और चीज़ आती है एमुलेटर. एमुलेटर में भी आपने सुना हो, एमुलेटर एक तरह की वर्चुअल डिवाइस होती है जो बिल्ट इन आती है एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर. मोबाइल की तरह ही शो होती है स्क्रीन पे, लैपटॉप स्क्रीन पे, जहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन को रन करवा सकते हो और डीबग करवा सकते हो. और इसके अंदर और भी ऑप्शंस मौजूद हैं, आप पढ़ लेना. जैसे इंटीग्रेटेड वर्जन कंट्रोल गिट का होता है, और मेमोरी मैनेजमेंट, नेटवर्क एक्टिविटी मैनेजमेंट, और मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, जैसे जावा, कोटलिन और सी. मोस्टली जो यूज़ होती है जावा या कोटलिन. कोटलिन मोस्ट एडवांस है अभी, जावा की बड़ी बहन मान लो. अब आता है इसका फाइल स्ट्रक्चर. फाइल स्ट्रक्चर तो इसका वैसे तो अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा है, पर बेसिक, अब ये 3 फोल्डर्स होते हैं इसके अंदर: मैनिफेस्ट, जावा एंड रिसोर्सेज. मैनिफेस्ट क्या करता है? सारी कॉन्फ़िगरेशंस को कंट्रोल करता है. जैसे यहाँ पर अब इसकी थोड़ी सेटिंग आउट हो गई है. अब मैंने बनाया था इसको कैनवा पे, अभी PPT पे चला रहा हूँ, तो खैर मैं वैसे ही बता देता हूँ, PDF आपको प्रोवाइड कर दूँगा. मैनिफेस्ट एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट फोल्डर होता है. यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन का नेम, आइकन, थीम, उसके अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो रजिस्टर, सर्विसेज, ये एक चीज़ है. सर्विसेज, रिसीवर्स एंड प्रोवाइडर एक कॉन्सेप्ट है जो कि प्रैक्टिकली हम समझेंगे. और उसके बाद आता है डिक्लेयर नेसेसरी परमिशंस. नेसेसरी परमिशंस ऐसे जैसे इंटरनेट एक्सेस हो गया, कैमरा यूजेज हो गया, माइक्रोफोन. आपने देखा होगा कि ये एप्लीकेशन जब इंस्टॉल करते हैं तो पूछती है कि ये चीज़ें हम क्या मैं यूज़ कर सकती हूँ, आपका जो फाइल सिस्टम है या फाइल मैनेजर है उसको मैं एक्सेस कर सकती हूँ, एक्सेट्रा. और उसके बाद इंटेंट फ़िल्टर, ये नीचे जो अभी शो नहीं हो रहा सही तरीके से,
इंटेंट फिल्टर। अब इंटेंट फिल्टर आपने देखा होगा, फेसबुक जब आप इंस्टॉल करोगे तो फर्स्ट आपको लॉगिन पेज दिखाई देगा, होम पेज नहीं दिखाई देगा या कोई और पेज नहीं। फर्स्ट जो जब भी आप इंस्टॉल करोगे तो आपको लॉगिन पेज दिखाई देगा। तो ये फिल्टर लगा होता है कि जब भी आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो, रन हो, तो फर्स्ट पे कौन सी एक्टिविटी आनी चाहिए। हाँ, लॉगिन करने के बाद आपको फर्स्ट पे हमेशा ही होम पेज दिखाई देगा। मैं एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, ब्राउज़र की नहीं। तो ये इंटेंट फिल्टर्स होते हैं जो लगते हैं कि हम अपनी एप्लीकेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे बिहेव करवा सकते हैं। तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन से जो कि मैनिफेस्ट फाइल के अंदर होती है। ये इसका कोड है। यहाँ पर तो मैं इस कोड को एक्सप्लेन नहीं करूँगा और करने की ज़रूरत भी नहीं। कुछ चीज़ें हैं जैसे एक्टिविटी और इंटेंट फिल्टर, बाकी ये खुद कर लेगा। आप यहाँ से इसका नेम चेंज कर सकते हो। ये आइकन डिसाइड करेगा कि जैसी सेटिंग होगी, जैसा बिहेवियर होगा मोबाइल का, वैसा ही आइकन होगा। जैसे अगर कोई मोबाइल राउंड आइकन शो करती है तो राउंड ये एप्लीकेशन भी राउंड आइकन्स में ही शो होगी जब इंस्टॉल होगी तो लोगो इसका। अगर सिंपल है तो वो सिंपली शो होगा। उसके बाद आता है इसका थीम क्या होगा और इसकी टारगेट एपीआई। टारगेट एपीआई आप जब आप एप्लीकेशन के लिए वर्जन सेलेक्ट करोगे एंड्रॉयड का तो उसके साथ टारगेट एपीआई भी, और ये सारी चीज़ें डाउनलोड करनी पड़ती हैं। खुद ब खुद करेगा जब आप सेलेक्ट करोगे तो एंड्रॉयड स्टूडियो। और यहाँ पर एक्टिविटी आती है, मेन चीज़ जो है जो कि समझने की चीज़ है। एक्टिविटी यहाँ पर रजिस्टर करनी होती है। उसके बाद फ़िल्टर, अगर आप चाहते हो कि ये फर्स्ट जो जब आप एप्लीकेशन लॉन्च हो तो ये नज़र आए तो यही नज़र आएगी। अब और भी ऑप्शंस होते हैं जैसे रिज्यूम का ऑप्शन, आप वो वही स्टेट आप रिज्यूम सेव करना चाहते हो, जब दोबारा यूज़र खोले तो वहीं से स्टार्ट हो एप्लीकेशन, तो ये भी हो सकता है, पॉसिबल। सो ये था मैनिफेस्ट। अब आता है जावा। जावा बेसिकली कुछ भी नहीं, बस लॉजिक पार्ट, जो भी फंक्शनैलिटी होगी, जो भी लॉजिक होगा कि कैसे हमारी एप्लीकेशन चलेगी, वो लॉजिक सारा इस जावा में डिसाइड होता है। ये एक स्ट्रक्चर होता है व्यू मॉडल्स कंटेंट का, जो यूआई और मॉडल क्लासेस जो हमारा लॉजिक पार्ट है उनको कनेक्ट करता है। और जो ये क्लासेस होते हैं ये जावा में लिखे होते हैं, मॉडल क्लासेस वगैरह। बैकग्राउंड में जो भी ऑपरेशंस होते हैं जैसे म्यूज़िक प्ले बैक, नोटिफिकेशंस, यूटिलिटी, मींस जो भी लॉजिक पार्ट होगा वो इसके अंदर लिखा जाएगा, या तो जावा होगी या तो कोटिलियन होगी। ये इसका जब आप फर्स्ट टाइम क्या, जब भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो ये फोल्डर शो होगा जावा का इस तरह से। एक इसके ऊपर होगा मैनिफेस्ट के बाद होगा जावा के बाद होगा रिसोर्सेस। तो ये उसका कोड लिखा हुआ है यहाँ पर। इस वाले पार्ट में हम अपना इवेंट लिसनर या क्लिक लिसनर्स सारे जो डिफाइन करेंगे यहाँ पर डिफाइन करेंगे। अब आता है रिसोर्सेस फोल्डर। रिसोर्सेस फोल्डर के अंदर मेजर चीज़ जो होती है लेआउट होता है। ड्रॉब्स एक फ़ोल्डर होता है यहाँ पर, ये जो है इसके अंदर हम आइकन्स रखते हैं, जो लोगो आइकन्स होते हैं, यानी एप्लीकेशन के अंदर जो आइकन्स यूज़ होते हैं, या एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है तो एक आइकन शो होता है स्क्रीन पे मोबाइल के, वो। उसके बाद लेआउट आपकी मोबाइल की स्क्रीन कैसी दिखेगी वो डिसाइड करता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर ये कोड लिखा हुआ है, यहाँ पर ये मोबाइल स्क्रीन शो हो रही है, तो ये है कोड एडिटर, ये है लेआउट एडिटर। यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन भी होता है। यहाँ पर आप बटन्स वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, टेक्स्ट एडिटर, एडिट टेक्स्ट, और उनका टाइप क्या होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने टेक्स्ट एडिटर रखा हुआ है, यहाँ पर पासवर्ड की फील्ड रखी हुई है टाइप, और नीचे बटन दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। यहाँ पर आप कोड लिख के बेस्ट जो होगा कोड लिख कर ही करेंगे। सिंपल तो ये है टेक्स्ट एडिटर, आप ये बिल्ट इन होते हैं और ये आप खुद से लिख सकते हैं। तो लेआउट
जो आपकी जो एप्लीकेशन होगी कैसी दिखेगी वो डिसाइड करेगा। और जावा क्या करेगा, उसमें फंक्शनैलिटी डालेगा, लॉजिक डालेगा। उसके बाद वैल्यूज़, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर यूज़ होती है, कलर्स और स्ट्रिंग्स। कलर्स के अंदर आप मल्टीपल कलर्स स्टोर कर सकते हो रीयूजेबिलिटी के लिए। जब भी जहाँ भी कलर्स की ज़रूरत पड़ेगी आप यहाँ से कॉल करके वहाँ पर यूज़ कर सकते हो उसको, यानी वहाँ पर अलग से डिफाइन करना नहीं पड़ेगा। और स्ट्रिंग भी ऐसे ही है, आप कोई पैराग्राफ हो गया या कोई नेम हो गया जो बार बार यूज़ हो रहा है, कुछ भी टेक्स्ट बार बार यूज़ हो रहा है, उसको एक बार यहाँ पर स्टोर कर लोगे XML में और उसके बाद बार बार यहाँ पर यूज़ करोगे। तो ये हो गया आपका रिसोर्स फोल्डर। ये डेफिनेशंस हैं इनकी। फोल्डर के अंदर जो इस डायरेक्टरी के अंदर जो फोल्डर बने हुए हैं ये पढ़ लेना रटाफिकेशन के लिए। बाकी अगर कॉन्सेप्चुअली इमेजिन करोगे तो इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। इट हैव लॉट्स ऑफ पावर। सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा प्रैक्टिकल बेस। एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर एंड्रॉयड स्टूडियो का सेटअप करेंगे और उसके अंदर फर्स्ट स्टेप चलाएंगे हमारी।